दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। इससे पहले आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक से एक चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग समझते हैं। तो चलिए आज देखते हैं परसेंटेज सीरीज का अगला पार्ट 5 जो होगा ये होगा। तो इसमें चलिए देखते हैं दोस्तों, यदि मैं ये कहूँ आपसे कि 15 माइनस 2 15 माइनस 2 राइट 1/8 ऐसे लिखूं और इसको सॉल्व करने के लिए कहूं मैं यदि आपसे कि इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि 15 में से 2 सही 1/8 को घटाइए, तो आप क्या करेंगे? इसको समझने का ज़रूरत है। तो इसको हम लोग करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको एक तरीका मैं बता रहा हूँ जिससे आपको ये सारी चीज़ें करना आसान हो जाएगा, है ना। तो पहले तरीका वो बताता हूँ आपको। तो आप क्या करिए कि इसमें से देखिए ये जो है ना 2, ये 3 बना लीजिए। इसको आपको मैं समझा रहा हूँ कि कैसे होगा अभी, लेकिन फ़िलहाल आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ पहले कि 15 में से यानी 15 में से 2 सही 1/8 को घटाना है, तो इस 2 को 3 बना लीजिए। यानी कि जो भी सही रहेगा ना सही बटे में, तो उसको हम लोग एक बढ़ा करके लिखेंगे। तो यदि 15 में से 3 निकालते हैं तो कितना बचता है? 12, ये जानते हैं आप। और फिर जाके बटे वाले को सॉल्व करते हैं तो 8 में से 1 निकालेंगे हम लोग। 8 में से 1 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, और नीचे हम लोग 8 लिख देंगे। यानी इसका आंसर 15 माइनस 2 सही 1/8 का आंसर होगा 12 सही 7/8। ये आंसर होगा आपका। अब इसको हम लोग डिटेल में करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए डिटेल में भी आपको बता देते हैं एक बार, ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए डिटेल यदि करते हैं, डिटेल में देखिएगा, यदि 15 लिखते हैं 15, और क्या इस 2 सही 1/8 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 2 प्लस 1/8, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये बना था ये वाला फार्मूला। तो ये देखिए कैसे करते हैं। 2 लिख सकते हैं ऐसे इसको, और प्लस करके 8/8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और अभी आपको बता देते हैं कैसे लिख सकते हैं। माइनस ये जो होगा 7/8 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये कैसे लिखे हैं ये चीज़ आपको समझाने का एक बार प्रयास करते हैं कि कैसे हुआ है। ये देखिए, ये 8/8 का मतलब होता है 1। यदि इसको हम लोग काट देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। और इसको सॉल्व करना तो देखिए 8 का नाम 8 हो जाएगा। 8 में से 1 निकलेगा तो 7 निकलेगा तो 1 बचेगा, और 1/8 हो जाएगा प्लस में। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस 8/8 माइनस 7/8 का मतलब होता है 1/8। इसी 1/8 को हम लोग ऐसे तोड़ करके लिखे हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यही से ये ट्रिक बना है कि कैसे आपको शॉर्ट में करना है जल्दी से। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे 15 लिखा है, और ये देखिए माइनस है, और ये 8/8 लिखें जब, तो ये 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जब 1 बन जाएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और माइनस 7/8। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो क्या करेंगे? 15 माइनस और प्लस -3, माइनस और माइनस प्लस 7/8। अब देखिएगा 15 में से 3 निकालेंगे तो 12, और प्लस 7/8। और सिंपल सी चीज़ आप इसको जानते हैं, यदि ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन लिखा जाए तो उसको हम लोग लिखते हैं 12 सही 7/8। डायरेक्ट इस प्लस को हटा देते हैं और उन सारी चीज़ों को एक तरफा एक जैसे लिख देते हैं, केवल प्लस को हटा करके। तो ये भी हमारा सही आंसर हो गया। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि 12 सही 7/8 यहाँ पे आया, 12 सही 7/8। तो हमको चीज़ों को इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि ये जो है टाइम टेकिंग है और ये जो है शॉर्ट ट्रिक है। तो आपको ऐसा समझना है कि ऐसे हमको करना है किसी भी
नंबर को यदि ऐसा दिख जाए आपको, तो एक्सप्रेशन इस वाले को सॉल्व करने के लिए हमको शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। आप इस चीज़ को अलग से नोट भी कर सकते हैं कि जब भिन्न को घटाना हो तो घटाने वाली संख्या में एक बढ़ाकर घटाया जाता है, एक बढ़ा करके घटाने वाली संख्या में, ये घटाने वाली संख्या है तो इसमें एक बढ़ा करके घटाया जाता है जो पूर्णांक रहता है, और भिन्न वाला जो भाग होता है उसमें जो हर होता है, हर में से अंश को घटा करके ऊपर लिख देते हैं, हर वाले में से अंश वाले को घटा करके अंश बना देते हैं और नीचे जो हर रहता है वही रह जाता है। ये आपको लिख लेना है, डिटेल में नोट कर लेना है यदि नहीं समझ में आता है तो, ताकि आपको चीज़ें याद आ जाएं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसी से संबंधित कुछ और सवाल आपको समझाते हैं और समझाने का आप प्रयास कीजिएगा, तो आप शॉर्ट ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 44, यदि कहूँ कि 44 में से 12 सही 1/5 को निकालिए, 12 सही 1/5 को निकालिए, तो आप कैसे करेंगे? आप सिंपल चीज़ जानते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे बताएं हैं कि ये जो पूर्णांक वाला रहता है ना, सही वाला, तो इसमें एक बढ़ा लेते हैं। तो 44 में से कितना निकालेंगे? 12 ना निकाल करके 13 निकालेंगे। जब 13 निकालेंगे आप तो बचेगा क्या? देखिए 3 में से 4 में से 3 निकलेगा तो 1, और यहाँ पे जो है 4 में से 1 निकलेगा तो 3, यानी 31 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या बताए थे कि भिन्न में जो होता है नीचे वाले में से ऊपर वाले को निकाल करके ऊपर रख देते हैं और नीचे वाला सेम एज इट रह जाता है जैसे करता है ऐसे। तो ये 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 बच गया, ऊपर रख दिए और नीचे 5 रख दिए, आपके ये आंसर हो गया। आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। नहीं यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक बार और समझने का प्रयास कीजिए कि 44 में से -12 से 1/5 को निकालना है। जब ऐसा करेंगे आप तो इसमें 12 को 13 बना लेंगे। जब 13 बनाएंगे तो 44 में से 13 निकालेंगे। जब 13 निकालेंगे 44 में से तो 31 बचेगा, और भिन्न वाले पार्ट में जो नीचे हर रहता है, हर में से अंश को निकाल लेते हैं और जो आता है उसको अंश बना देते हैं। तो 5 में से 1 निकाले तो 4 हो गया, और ऊपर रख दिए और नीचे जो रहता है वही रहता है सेम, तो 5 रख दिए। ये समझ में आया होगा। चलिए इसी से संबंधित कुछ और भी सवाल आपको समझाते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यदि कहूँ कि 100 में से 16 सही 2/3 निकालना है। 100 में से, ये अगला सवाल है, 100 में से 16 सही 2/3 को निकालना है। तो आप कैसे करेंगे? आप सिंपल चीज़ ऐसे बताते आ रहे हैं कि 16 को क्या बना लीजिए, 17 बना लीजिए। जब 17 बनाएंगे तो 100 में से आपको कितना निकालना है? 17 निकालना है। तो इसका मतलब 17 जब निकालेंगे आप तो बचेगा कितना आपका? देखिएगा, प्रयास कीजिए आप समझने का इसको। तो 10 में से 7 निकलेगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। ये बात आप समझ में आया? अब देखिए जब भिन्न वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं तो नीचे वाले में से ऊपर को निकाल देते हैं और ऊपर ही रख देते हैं। तो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा और नीचे वाला सेम रह जाएगा, यानी 83 सही 1/3 आएगा इसका आंसर। आपको ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए कुछ और भी सवाल करते हैं, अब सीखते हैं कुछ नया, ठीक है ना? तो आगे चलते हैं और बताइए कि आप 5/4, दोस्तों 5/4 लिखूं और मैं ये कहूं कि इसको आप बताइए परसेंटेज में कि ये 5/4 जो है कितना परसेंट है। तो आप इसको निकालने के लिए सिंपल चीज़ आप जानते हैं कि निकाल भी सकते हैं आप, है ना? तो कैसे आप निकाल सकते हैं कि इसमें 100 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का तो आ जाएगा परसेंटेज में। लेकिन हमको इस तरह से नहीं करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में जितनी भी परसेंटेज का जब से शुरू किया हूँ तभी से आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें मैं बता के आते आ रहा हूँ यहाँ तक। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि पिछली वीडियो आप जाके देख लें तो आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप पीछे जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं, तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं वहाँ से परसेंटेज का जो भी वीडियो है, तो आप वहाँ से देख के आएँ। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं उस वाले तरीके से जो पिछला मैं बताया हूँ।
वो शॉर्ट ट्रिक है। तो ये देखिए 5/4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 सही 1/4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए जब इसमें डिवाइड करेंगे, हम लोग डिवाइड करके आपको दिखाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो देखिए 4 1 का नाम 4 हो गया, 1 हो गया और 1 बचा तो ऊपर और बटे 4। ऐसे भी आप सॉल्व करते सकते हैं, 4 1 का नाम 4, 4 1 5, 5/4 हो जाएगा। यानी इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। और फिर जाके मैं ये भी आपको कह सकता हूँ दावे के साथ कि इस वाले चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + 1/4, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया कि ये जो 1 है ना, ये 100% है और ये प्लस 1/4 जो है ये 25% है। तो अब आप बताइए कि कितना परसेंट होगा 5/4। तो 5/4 को आप क्या कहेंगे, 100 और प्लस 25, तो ये हो जाएगा 125%, है ना। आप इस चीज़ को पिछले वीडियो में जा कर के समझ सकते हैं कि कैसे इसको किए हैं। फिलहाल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक हम लोग रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परसेंटेज सीरीज का अगला क्वेश्चन कुछ नए तरीके से अलग अंदाज में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।